हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो एक भी खबर को मिस नहीं कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी बड़ी खबरों को। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। क्या कौन कौन सी खबरें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे नए साल और क्रिसमस की छुट्टियों के बारे में, किस तरीके से आप ये छुट्टियां मना सकते हैं। फ्लाइट टिकट सस्ते होने वाले, जी हाँ दोस्तों। साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस में अगर आपका भी सेविंग अकाउंट है तो आपको कितना बैलेंस रखना चाहिए, नहीं तो आपके रोजाना 100 रुपये कटेंगे। उन सभी खबरों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टरों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी नौकरी छोड़ने पर भारी जुर्माना देना होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी की योगी सरकार ने डॉक्टरों को लेकर बड़ा फैसला लिया। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव के मुताबिक आदेश में साफ कहा गया है कि पीजी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होगी। यदि बीच में नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपए की धनराशि यूपी सरकार को अदा करनी होगी। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने नीट में छूट की व्यवस्था की है। इसके साथ साथ महानिदेशक डॉक्टर DS नेगी ने बताया कि यदि कोई डॉक्टर पीजी कोर्स अध्ययन बीच में ही छोड़ देता है तो ऐसे डॉक्टर को 3 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। इन 3 साल में यह दोबारा दाखिला नहीं ले सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। डर्टी पिक्चर की अभिनेत्री आर्या बनर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, खून से लथपथ उनका शव मिला, जिस पे जांच जारी है। जी हाँ दोस्तों, द डर्टी पिक्चर मूवी में विद्या बालन के साथ काम कर चुकी अभिनेत्री आर्या बनर्जी का निधन हो गया है। महज 33 वर्षीय अभिनेत्री का शव कोलकाता स्थित उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। दक्षिण कोलकाता के जोधपुर पार्क स्थित उनके आवास में वो मृत पाई गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एक्ट्रेस का शव खून से लथपथ था। पुलिस दरवाजा तोड़कर अभिनेत्री के घर के अंदर घुसी थी, जहां उनके शव बेड पर पड़ा मिला। उनकी नाक से खून बह रहा था और आसपास में उल्टियां कर रखी थी। काम के लिए अभिनेत्री के घर पहुंची मेड ने पुलिस को सूचना दी थी और कहा था कि वो फोन नहीं उठा रही है। फिलहाल पुलिस ने आर्या बनर्जी की संदिग्ध मौत की जांच में जुटी है। आर्या के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज भी दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बनर्जी अपने घर में अकेले कुत्ते के साथ ही रहती थी। उनकी बहन सिंगापुर में रहती है। उनके कमरे से शराब की कई बोतलें बरामद की गई है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि हर दिन की तरह मेड काम करने के लिए आर्या के घर पहुंची थी। उसे जब कई बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो पड़ोसियों को जानकारी दी। घर अंदर से बंद पाया गया है, हम जांच कर रहे हैं। आर्या बनर्जी का वास्तविक नाम देवदत्ता बनर्जी था और वह मशहूर सितार वादक निखिल बनर्जी की सबसे छोटी बेटी थी। आर्या ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत लव, सेक्स और धोखा फिल्म से की थी। इसके बाद वो द डर्टी पिक्चर मूवी में विद्या बालन के साथ नजर आई। फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह साल बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ है। इरफान खान, ऋषि कपूर, सरोज खान, वाजिद खान, सुशांत सिंह राजपूत समेत कई नामी सितारों को फिल्म इंडस्ट्री ने इस वर्ष खोया है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। फिल्म इंडस्ट्री से ही मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक आया है। कोकिलाबेन अस्पताल में वो भर्ती हुए हैं। अभी उनकी हालत अस्थिर बताई जा रही है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है जो कि आप सभी के लिए जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हुई। सड़कों पर ओले की चादर बिछी दिखी। फसलों को भी नुकसान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जिलों में तेज बारिश और ओले गिरने से मौसम बदल गया। एकाएक ठंड बढ़ गई। बारिश के साथ इतने गोल ओले गिरे कि सड़कों पर सफेद परत जम गई है। इस बारिश के खेत से खड़ी सरसों, मटर, आलू की फसल और गन्ने को भारी नुकसान भी हुआ है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है। देश में फिर से गर्मा सकता है CAA और NRC का मुद्दा। नागरिकता कानून के नियम बना रही है सरकार। जनवरी तक लागू होने के संकेत दिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार बहुचर्चित नागरिकता कानून के नियम तैयार कर रही है। गृह मंत्रालय ने एक RTI के जवाब में यह जानकारी दी है। पिछले साल सरकार ने दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन विधेयक को पास करा लिया था, जिसके अगले दिन 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके इसे अंतिम स्वीकृति दे दी थी। हालांकि अभी तक नियम तैयार करने की प्रक्रिया पूरी न हो पाने से नागरिकता कानून अप्रभावी बना हुआ है। नियम तैयार होने के बाद इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और देश भर में नागरिकता कानून लागू हो जाएगा। इसी बीच कानून को लेकर पूर्वोत्तर से एक बार फिर विरोध के शोर उठने लगे हैं, जो कि सरकार को चिंता बढ़ा सकता है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। कोरोना का टीका लगवाने के बाद अगर आपने शराब पी ली तो वैक्सीन बेअसर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अल्कोहल से प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। कोरोना से बचाव का टीका लेने के बाद शराब पीने की आदत वैक्सीन को बेअसर कर सकती है। इसलिए टीकाकरण के 2 महीने बाद तक शराब से परहेज करना चाहिए। सुनने में अजीब है, लेकिन यह सलाह रूस के उप प्रधानमंत्री
ततियाना गोलकावा ने जारी किया, जहां हाल में लोगों को स्पुतनिक 5 वैक्सीन की खुराक देनी शुरू की गई है, वहां से यह खबर आई है। उसके साथ साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, नए साल और क्रिसमस की जमकर छुट्टियां मनाने के लिए 30% तक सस्ते हो चुके हैं फ्लाइट टिकट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच हम में से ज्यादातर लोग घर में बैठे बैठे उब चुके हैं। नया साल भी इसी बोरियत में ना गुजर जाए, इसलिए अगर आप छुट्टियां प्लान कर रहे हैं तो ये मौका बेहद शानदार हो सकता है, क्योंकि इस साल एयरलाइंस ने नए साल के मौके पर टिकटों के दाम बढ़ाने की बजाय घटा दिए हैं। सहयोगी चैनल जी बिजनेस की संवाददाता एकता सूर्या की तरफ से कुछ नियम आए हैं इस साल। नए साल पर भले ही वो धूमधाम न देखने को मिले, लेकिन इसको यादगार बनाने के लिए आप कहीं छुट्टियां मनाने तो ज़रूर जा सकते हैं, वो भी तब जब एयरलाइंस ने टिकटों के दाम 25 से 30% तक घटा दिए। कई जगहों पर रिटर्न टिकट तो 5 से 6 हज़ार रुपये मिल रहा है। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई से कुछ मशहूर हॉलीडे इंटरनेशनल्स के रिटर्न फ्लाइट के दाम पर एक नज़र डालिए। मुंबई से उदयपुर की रिटर्न फ्लाइट सिर्फ 5,887 रुपये में मिल रही है, यानी 6,000 रुपये से भी कम है। मुंबई से जयपुर की फ्लाइट आपको लगभग 6500 रुपये में, मुंबई से कोच्चि की टिकट 6,000। आमतौर पर मुंबई से गोवा की रिटर्न टिकट इन दिनों आसमान छू रही होती है, लेकिन इस साल ये 7200 रुपये में मिल रही है। वहीं अगर आप मुंबई के शोर शराबे से दूर नॉर्थ ईस्ट की शांत वादियों में जाना चाहते हैं तो मुंबई से गुवाहाटी की टिकट 9500 रुपये के आसपास मिल रही है। मुंबई बागडोरा, जहां से सिक्किम और दार्जिलिंग में जा सकती है, वहां की रिटर्न टिकट सिर्फ 11,500 रुपये है। गोल्डन टेम्पल पर माथा टेक कर नए साल का आगमन करना चाहते हैं तो 11,000 में रिटर्न टिकट मिल रहा है। अगर पहाड़ों पर जाने की सोच रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। क्रिसमस और नए साल के दौरान मसूरी और देहरादून का माहौल की कुछ और रहता है। मसूरी के लिए मुंबई देहरादून की टिकट सिर्फ 11,000 के आसपास है। मनाली के लिए मुंबई चंडीगढ़ के लिए रिटर्न हवाई किराया 9,000 रुपये में मिल रहा है, और मुंबई श्रीनगर का टिकट तो सिर्फ 11,500 के आसपास है। तो जल्दी से जल्दी आप भी इसका फ़ायदा उठा लीजिए। मज़ेदार बात यह है कि अगर आप फ्लाइट 25 दिसंबर या 31 दिसंबर की बुक करेंगे तो टिकट के दाम में और भी कम है। इन दिनों कई वेबसाइट ऑफर्स कूपन तो कम फीस में भी फ्री टिकट कैंसिलेशन की भी सुविधा दे रही है, यानी नहीं जा पाए तो पूरा पैसा वापस और कोई कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं लगेगा। तो सोचना क्या, फटाफट बुक कर डालिए अपना फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सेविंग अकाउंट रखना है तो आपको कितना बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो आपके रोजाना 100 रुपये कटेंगे। जी हाँ दोस्तों, बचत खाते के लिए बैंक के मुकाबले ज्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस को चुनते हैं। इसका कारण ये है कि एक तो यहाँ ब्याज दर अच्छी होती है, दूसरा ये सबसे सुरक्षित माना जाता है। आपका बचत खाता भी अगर पोस्ट ऑफिस में है तो अब आपको उसमें एक न्यूनतम राशि रखनी होगी। पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट के नियमों में कुछ बदलाव आए हैं। इनमें खास बदलाव न्यूनतम राशि बनाए रखने का है। पोस्ट ऑफिस में अगर आपने बचत खाते को बनाए रखना है तो एक न्यूनतम राशि रखना जरूरी है। ये राशि है 500 रुपये। इसमें कम से कम राशि होने पर खाता धारकों को हर दिन मोटा जुर्माना भरना होगा। भारतीय डाक ने 12 दिसंबर से नियमों में होने वाले बदलाव को लेकर ट्वीट करके जानकारी दी है। पोस्ट ऑफिस की ओर से किए गए एक ट्वीट के मुताबिक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर लागू होने रख रखाव शुल्क से बचने के लिए अपने खाते में 500 रुपये न्यूनतम राशि जरूर रखें, नहीं तो वित्त वर्ष के अंत में रख रखाव के नाम पर खाते से 100 रुपये कट जाएंगे। यानी हर हाल में आपको 500 रुपये खाते में रखना जरूरी होगा। बैलेंस जीरो होने पर भी आपका अकाउंट बंद हो सकता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स पर आप सभी को पता है 4% ब्याज भी मिलता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, दोस्तों मैं आपको बता दूं KTM ने RC 125 200 ड्यूक 390 एडवेंचर समेत धासु बाइक्स की कीमत को बढ़ा दी। अगर आपको चुकाने होंगे इतने पैसे अदा। आइए जानते हैं, KTM ने भारत में लगभग अपनी सभी बाइक्स के दाम बढ़ा दिए। KTM ने अपनी कई पॉपुलर बाइक्स के दाम 1,279 रुपये से लेकर 8,570 रुपये तक बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण KTM RC 125, KTM 200 ड्यूक, KTM 250 ड्यूक, KTM 390 ड्यूक, KTM RC 390 और KTM 390 एडवेंचर जैसी बाइक्स और ज्यादा महंगी हो गई है। तो चलिए आपको बताते हैं KTM की इन बाइक्स की नई कीमतें। KTM ने अपनी पॉपुलर बाइक KTM RC 125 के दाम 1,279 रुपये बढ़ा दिए, जिसके बाद अब इसकी कीमत 1,61,100 रुपये हो गई है। अब तक यह बाइक 1,59,821 रुपये में बिक रही थी। KTM ने 200 ड्यूक की कीमत 1923 रुपये बढ़ा दी है, जिसके बाद इसकी मौजूदा कीमत 1,78,960 रुपये हो गई। वहीं अगर हम बात करते हैं KTM 125 ड्यूक हाल ही में लॉन्च हुई, जिसकी कीमत पुरानी 125 ड्यूक से 8,000 रुपये ज़्यादा यानी 1.5 लाख रुपये। माना जा रहा है कि अगले महीने इस बाइक की कीमत भी बढ़ाई जा सकती है। KTM ने 250 ड्यूक की कीमत 4,738 रुपये बढ़ा दी, जिसके बाद इस धासु बाइक की कीमत अब 2,14,210 रुपये हो गई है। पहले इसकी कीमत 2,09,472 थी। KTM ने 390 ड्यूक की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की, जो कि 8,517 रुपये है। अब इसकी कीमत 2,66,620 रुपये हो गई है। पहले इसकी कीमत 2,58,103 थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, बजाज की सस्ती रेंज वाली बाइक पल्सर और प्लेटिना पर मिल रहा भारी डिस्काउंट। आइए जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर बाइक बजाज प्लेटिना में के 2 सेगमेंट प्लेटिना 100 और प्लेटिना 100 एच गियर पर भी कैश डिस्काउंट की घोषणा की है। बजाज प्लेटिना 100 पर 2,800 रुपये और बजाज प्लेटिना 110 एच गियर पर 2,500 रुपये तक की छूट मिल रही है। इन सबके साथ इन बाइक्स पर 5 साल तक की स्टैंडर्ड
वारंटी भी मिल रही है। भारत में प्लेटिना 100 की कीमत 58,605 रुपये और प्लेटिना 110 एच गियर की कीमत 63,027 रुपये है। वहीं बजाज ने पल्सर 125 के कुछ वेरिएंट पर 2,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट देने की घोषणा की है। आपको बता दें, पल्सर 125 के मौजूदा समय में 4 वेरिएंट बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। ये ऑफर शहर, डीलरशिप, बाइक के वेरिएंट और कलर के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। आपको इस महीने में बजाज की किस बाइक पर सबसे अधिक छूट मिल सकती है, इसकी जानकारी के लिए कंपनी के डीलरशिप पर संपर्क करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।